न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNH न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। स्थापना दिवस पार्टी की सबसे बुजुर्ग कार्यकर्ता से मिले नड्डा। पीएम मोदी ने शेयर किया राम सेतु का अद्भुत वीडियो। अयोध्या में राम भक्तों पर पुष्प वर्षा करेगी बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। स्थापना दिवस पार्टी की सबसे बुजुर्ग कार्यकर्ता से मिले नड्डा। आज भारतीय जनता पार्टी अपना 46वां स्थापना दिवस मना रही। 6 अप्रैल 1980 को हुई पार्टी की स्थापना के बाद से भाजपा ने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। भाजपा के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने देशवासियों को बधाई दी। भाजपा मुख्यालय पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्तियों पर माल्यार्पण किया। भाजपा का सफर शुरुआत में कठिन था। 1984 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को केवल 2 सीटें ही मिली, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के बाद पार्टी ने एक नया मोड़ लिया और 1989 में 80 से अधिक सीटों पर जीत हासिल की। तो वही भारतीय जनता पार्टी का 40वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी की वरिष्ठ कार्यकर्ता 98 साल की शकुंतला आर्या से उनके घर पर मुलाकात की। शकुंतला आर्या 1997 में दिल्ली की मेयर रह चुकी हैं। पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर नड्डा ने शकुंतला आर्या के घर पर पार्टी का झंडा फहराया। आज भारतीय जनता पार्टी अपना 46वां स्थापना दिवस मना रही। 6 अप्रैल 1980 को हुई पार्टी की स्थापना के बाद से भाजपा ने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। भाजपा के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने देशवासियों को बधाई दी। भाजपा मुख्यालय पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्तियों पर माल्यार्पण किया। भाजपा का सफर शुरुआत में कठिन था। 1984 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को केवल 2 सीटें ही मिली, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के बाद पार्टी ने एक नया मोड़ लिया और 1989 में 80 से अधिक सीटों पर जीत हासिल की। तो वही भारतीय जनता पार्टी का 40वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी की वरिष्ठ कार्यकर्ता 98 साल की शकुंतला आर्या से उनके घर पर मुलाकात की। शकुंतला आर्या 1997 में दिल्ली की मेयर रह चुकी हैं। पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर नड्डा ने शकुंतला आर्या के घर पर पार्टी का झंडा फहराया। बहुत मेहनत की है और वर्मा जी हमारे कई साल से जनता की सेवा कर रहे हैं। साल भर सीट निकाली है और एक बार फोन करें रात को 12 बजे कोई प्रॉब्लम हो यानी कि नीलम जी इनकी जितनी तारीफ करें। अगली खबर। पीएम मोदी ने शेयर किया राम सेतु का अद्भुत वीडियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय श्रीलंका दौरा समाप्त हो चुका है। आज उन्होंने 128 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के उन्नयन और आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली का उद्घाटन किया। इसके बाद वे वापस भारत के लिए रवाना हो गए। पीएम मोदी ने भारत वापस लौटते वक्त का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने राम सेतु के बारे में लिखा और दर्शन किए। इसके बाद पीएम मोदी तमिलनाडु के रामेश्वरम पहुंचे और पंबन ब्रिज का इनॉग्रेशन किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज रामनवमी के पावन अवसर पर श्रीलंका से वापस आते समय आकाश से राम सेतु के दिव्य दर्शन हुए। ईश्वरीय संयोग से मैं जिस समय राम सेतु के दर्शन कर रहा था, उसी समय मुझे अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक के दर्शन का भी सौभाग्य मिला। मेरी प्रार्थना है हम सभी पर प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे। पीएम मोदी और राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानाय के बीच लंबी बातचीत हुई। इस दौरान दोनों के बीच 7 समझौते पर सहमति बनी, जिनमें रक्षा सहयोग, ऊर्जा क्षेत्र, स्वास्थ्य और चिकित्सा, फार्माकोपिया सहयोग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन,
पूर्वी प्रांत के लिए आर्थिक पैकेज, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ही मछुआरों के मुद्दे पर बातचीत हुई। पीएम मोदी के दौरे के बाद श्रीलंका ने 14 मछुआरों को रिहा भी कर दिया है। ये इस बात का संकेत है कि दोनों देशों के बीच बातचीत सफल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय श्रीलंका दौरा समाप्त हो चुका है। आज उन्होंने 128 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के उन्नयन और आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली का उद्घाटन किया। इसके बाद वे वापस भारत के लिए रवाना हो गए। पीएम मोदी ने भारत वापस लौटते वक्त का एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने राम सेतु के बारे में लिखा और दर्शन किए। इसके बाद पीएम मोदी तमिलनाडु के रामेश्वरम पहुंचे और पंबन ब्रिज का इनॉग्रेशन किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज रामनवमी के पावन अवसर पर श्रीलंका से वापस आते समय आकाश से राम सेतु के दिव्य दर्शन हुए। ईश्वरीय संयोग से मैं जिस समय राम सेतु के दर्शन कर रहा था उसी समय मुझे अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक के दर्शन का भी सौभाग्य मिला। मेरी प्रार्थना है हम सभी पर प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे। पीएम मोदी और राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायक के बीच लंबी बातचीत हुई। इस दौरान दोनों के बीच 7 समझौते पर सहमति बनी जिनमें रक्षा सहयोग, ऊर्जा क्षेत्र, स्वास्थ्य और चिकित्सा, फार्माकोपिया सहयोग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, पूर्वी प्रांत के लिए आर्थिक पैकेज, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ही मछुआरों के मुद्दे पर बातचीत हुई। पीएम मोदी के दौरे के बाद श्रीलंका ने 14 मछुआरों को रिहा भी कर दिया है। ये इस बात का संकेत है कि दोनों देशों के बीच बातचीत सफल। अगली खबर, अयोध्या में राम भक्तों पर पुष्प वर्षा करेंगे बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी। देश भर में रामनवमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। जन्मोत्सव के लिए पूरी अयोध्या को सजाया गया है। यहाँ लाखों की संख्या में भक्त आज भगवान श्री राम के दर्शन करने पहुंच रहे। अयोध्या की सड़कों भक्तों से भरी हुई है। राम मंदिर में आज भगवान राम का सूर्य तिलक होना है। रामनवमी को लेकर बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी बधाई दी। इकबाल अंसारी ने कहा कि अयोध्या धर्म और देवी देवताओं की भूमि है। रामनवमी सदियों से अयोध्या में मनाई जाती है। राम भक्त सरयू नदी में पवित्र डुबकी लगाते हैं और हनुमानगढ़ी मंदिर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। हमारे देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच भाईचारा है और हम गंगा जमुनी तहजीब का सम्मान करते हैं। हम अयोध्या आने वाले भक्तों पर फूलों की वर्षा करेंगे। रामनवमी का त्यौहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसको लेकर कई राज्यों और जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। यही कारण है कि जिन जिलों में अलर्ट जारी हुआ है वहां भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। रामनवमी को लेकर यूपी, बिहार के साथ ही झारखंड में अलर्ट है। पूर्व में इन राज्यों में रामनवमी जुलूस के दौरान अप्रिय स्थिति बनी है। इसी से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। देश भर में रामनवमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। जन्मोत्सव के लिए पूरी अयोध्या को सजाया गया है। यहाँ लाखों की संख्या में भक्त आज भगवान श्री राम के दर्शन करने पहुंच रहे। अयोध्या की सड़कों भक्तों से भरी हुई है। राम मंदिर में आज भगवान राम का सूर्य तिलक होना है। रामनवमी को लेकर बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी बधाई दी। इकबाल अंसारी ने कहा कि अयोध्या धर्म और देवी देवताओं की भूमि है। रामनवमी सदियों से अयोध्या में मनाई जाती है। राम भक्त सरयू नदी में पवित्र डुबकी लगाते हैं और हनुमानगढ़ी मंदिर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। हमारे देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच भाईचारा है और हम गंगा जमुनी तहजीब का सम्मान करते हैं। हम अयोध्या आने वाले भक्तों पर फूलों की वर्षा करेंगे। रामनवमी का त्यौहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसको लेकर कई राज्यों और जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। यही कारण है कि जिन जिलों में अलर्ट जारी हुआ है वहां भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। रामनवमी को लेकर यूपी, बिहार के साथ ही झारखंड में अलर्ट है। पूर्व में इन राज्यों में रामनवमी जुलूस के दौरान अप्रिय स्थिति बनी है। इसी से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। अयोध्या का माना जाता है, तो क्या कहना आप? देखिए, अयोध्या नगरी है, अयोध्या धर्म की नगरी है, देवी देवताओं की नगरी है और अयोध्या का जो है, अयोध्या में जो पर्व है रामनवमी का है और रामनवमी ये सदियों से मनाई जाती है और अयोध्यावासी
अयोध्या के साधु संत, अयोध्या के अदब तहजीब ये पूरे देश में मानी जाती है। यहाँ श्रद्धा है, सरजू नदी है, हनुमान जी का मंदिर है, राम जी का मंदिर है। अयोध्या शुद्ध मानी जाती है। अयोध्या में इबादत की जगह है, पूजा पाठ की जगह है। अयोध्या लोग आते हैं, अयोध्या से लोगों को सम्मान मिलता है, अयोध्या से लोगों को जो है मनोकामनाएं पूरी होती है। हम अयोध्या के निवासी हैं। अयोध्या आने वाले जो है श्रद्धालु जितने भी लोग आते हैं, मैं उनका सम्मान भी करता हूँ, अपना मेहमान समझता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा देश हिंदू और मुसलमानों का देश है। यहाँ हमारे देश में भाईचारा होना चाहिए और भाईचारा है। यहाँ गंगा जमुनी यहाँ तहजीब है, हम उसका सम्मान करते हैं। जितने भी लोग यहाँ आवेंगे, हमारा तो यही मानना है। आज जो है त्योहार का दिन है और एक पर्व है, एक मेला है और अयोध्या में सरजू नदी का सम्मान है, हनुमान जी का सम्मान है, भगवान राम का सम्मान है। आज जो रामनवमी का पर्व चल रहा है, उस पर आने वाले श्रद्धालुओं के ऊपर मैं फूलों की वर्षा जो है हम करेंगे। हमने मान रखी है कि अयोध्या में जितने भी लोग आ रहे हैं उनका स्वागत भी करेंगे, उनको धन्यवाद भी देते हैं और उनके ऊपर फूलों की वर्षा भी करेंगे। इकबाल भाई, क्या रामनवमी की बधाई भी देते हैं आप सबको? देखिए, अयोध्या रामनवमी पे आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उनको बधाई देना ये हमारा फर्ज है, क्योंकि आने वाला श्रद्धालु रामनवमी पे वो हमारा मेहमान है। हम उनके ऊपर फूलों की वर्षा करेंगे। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच